बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले चंद दिनों से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वक्फे से बारिशें हो रही हैं, लेकिन जो वक्फे से बारिशें शुरू हो गई थी वो अब उनका सिलसिला थम चुका है, लेकिन मौसम अब भी अबरआलूद है। तो इस हवाले से जो दूसरे काश्तकार हैं या जो मेरे जाने वाले काश्तकार थे वो ये सवाल कर रहे थे कि इस मौसम में अपनी फ़सल की देखभाल कैसे करनी है, चूँकि अब हमारे कपास की फ़सल इंतहाई नहायत अहम मरले में है, पैदावारी मराहिल में है, इसकी इंतहाई देखभाल ज़रूरी है। तो इस हवाले से मेरे काश्तकारों को मशवरा है कि जो भी कोई फ़सल लगाएं तो उसका मायना ज़रूर करें, सुबह और शाम को अपनी फ़सल का चक्कर ज़रूर लगाएं, उसका मायना करें। तो अब सवाल ये आता है कि अक्सर काश्तकार सवाल कर रहे थे कि अब बारिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमने मद्देनज़र रखनी है। चूँकि पिछले दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो हमारी फ़सल में पानी बहुत खड़ा हो गया था, पानी बहुत जमा हो गया था। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारी फ़सल में पानी ज़्यादा खड़ा हो चुका है या जमा हो गया है तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके हमारी फ़सल पर क्या असरात हो सकते हैं। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि अगर आपकी फ़सल में ज़्यादा देर पानी खड़ा रहे तो आपकी फ़सल को नुकसान हो सकता है। तो अगर हमारी फ़सल में 24 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो जो हमारा पौधा है वो खुराक नहीं ले पाता। उसकी भी वजह यही है कि अगर ज़्यादा देर पानी खड़ा रहेगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है या हवा का गुज़र है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे की जड़ें हैं ना खुराक ले पाती हैं, ना पानी ले पाती हैं, या ना दूसरे जो खुराक के अज्जा हैं वो नहीं ले पाते। वो इस वजह से कि जब पानी ज़्यादा देर वहाँ पे खड़ा रहेगा तो जो ऑक्सीजन के या हवा के मसाम होंगे ज़मीन में वो भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जड़ें बेअसर हो जाती हैं, कोई भी चीज़ अपटेक नहीं कर पाती हैं, कोई भी चीज़ नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पौधा है अब वो खुराक नहीं ले पाता और अल्टीमेटली जो हमारा पौधा है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, पौधा मुरझा जाता है, पौधा मर जाता है, उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है, टिंडे या डोरियाँ जो बनने का अमल होता है या जो फल और फूल लग रहे होते हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं और टिंडे नहीं बन पाते। तो उस सूरत में जो हमारी फ़सल है वो मुतासर हो जाती है। तो अब इसके लिए तरीक़ाकार क्या कर सकते हैं कि जो अक्सर हमारे काश्तकार सवाल करते हैं कि अगर ज़्यादा पानी जमा हो गया है तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ चंद तरीक़ाकार हैं, उनको देखते हुए आप वो पानी जो आपकी फ़सल में जमा है या खड़ा है उसको निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपकी फ़सल में पानी जमा हो गया है उसको आपने निकाल देना है। निकालना इस सूरत में है कि जो आपकी साथ वाली फ़सलें हैं उसमें मकई भी हो सकती है, चावल भी हो सकता है, उनमें आप पानी निकाल दें, या जो कमांद वाली फ़सलें हैं उनमें पानी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार कर सकते हैं कि आप वहाँ पे खाली खोद के वो पानी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे खाली खोदी गई थी, खाली खोद के पानी निकाला गया था, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इस काश्तकार ने छोटे से खाली बनाने के बाद पानी को यहाँ से निकाला है, खारिज। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपकी फ़सल के साथ ये कर लें कि वहाँ पर गड्ढा खोद लें। जब आप गड्ढा खोद लेंगे तो सारा पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा, आपकी फ़सल मुतासर नहीं होगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इस सूरत में एक और भी तरीका कार कर सकते हैं कि कोई मोटर वाला पीटर इंजन ले लें और वहाँ से पानी निकाल दें। तो इस सूरत हाल में आप वहाँ से पानी निकाल सकते हैं। पानी निकालने के साथ साथ अपनी फ़सल को मुतासर होने से बचा सकते हैं। तो आप इस पानी को साथ वाली फ़सलों में, जिसमें मैंने पहले ही जिक्र किया कि आप जो मकई है या धान है या जो दूसरी फसलें हैं उसमें पानी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और बात करें कि जब मैंने इस फसल का मुशाहिदा किया तो यहाँ पे पत्ते पीले होना शुरू हो चुके हैं, हमारे पत्ते हैं फसल के सूख रहे हैं। तो इस सूरत में अगर ज़्यादा देर पानी खड़ा रहेगा तो हमारी फ़सल मुतासर हो सकती है। इसके अलावा पीलापन वो भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो पीला होना शुरू हो रहे हैं। दूसरे मसाइल भी आ सकते हैं कि पत्ते पीले हो सकते हैं, लेकिन बारिशों की वजह से जो हमारी फ़सल है वो ज़रूर मुतासर होती है। तो इसकी वजह भी यही होती है कि जब पानी ज़्यादा देर खड़ा रहेगा वहाँ पे हमारी फ़सल में तो जो खुराक है हमारे पौधों को नहीं लगती, या जो हमारी खुराक होती है वो लीच डाउन कर जाती है, ज़मीन में बह जाती है। तो जो वो पहले से जो हमारी खुराक मौजूद होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, या जो दूसरी खुराक ऊपर से देते हैं वो भी मुतासर हो जाती है, वो भी ज़ाया हो जाती है। तो उस सूरत में जो हमारी ज़मीन में खुराक के अज्जा मौजूद होते हैं वो लीच डाउन कर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, मुतासर हो जाती हैं, खुराक बनने का अमल वो भी मुतासर हो जाता है और हमारी जो पैदावार है वो भी कम हो जाती है। तो इस मौसम में हमारी फ़सल की इंतहाई निगहदाश्त ज़रूरी है ताकि आपके जो इस वक्त पैदावारी मराहिल हैं वो मुतासर ना हो, आपको अच्छा फल मिले, अच्छी पैदावार मिले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की गई इस फसल के या हमारी कपास के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने करना क्या है कि जो ज़रूरी सिफारिशात दी जाती हैं या जो इसके लिए हम कर सकते हैं
कि आपने सबसे पहले तो वहाँ से जो ज़ायद पानी होगा उसको निकाल दें, उन तरीकों से जो यहाँ बताए गए हैं। फसल से ज़ायद पानी निकालने के बाद अगला मरला पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने का आता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने 2% जो यूरिया की खादें हैं वो इस्तेमाल करनी है। करना क्या है कि 2 किलो नाइट्रोजन लेके या 2 किलो जो यूरिया खाद है वो लेके 100 लीटर फी पानी में मिक्स करके आपने इस पर अप्लाई करवा देना है, ताकि आपकी फसल जो है वो लश ग्रीन हो जाए, फल और फूल बनने का जो अमल है वो मुतासिर ना हो। एक और इस हवाले से आपने बात याद रखनी है कि आपने ज़्यादा खादों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी फसल है वो ज़्यादा फल नहीं उठाएगी। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कि बारिशों की वजह से जो हमारी फसल का कद है वो पहले ही बढ़ चुका है। तो इस सूरत में अगर आप ज़्यादा खाद इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है वो ज़्यादा कद कर जाएगी। उस सूरत में जो आप फल और फूल होंगे वो भी नहीं लगेंगे। तो इसके अलावा एक और चीज़ देखने में है कि इस बारिशों की वजह से यहाँ पे जो ज़्यादा पानी जमा हो गया तो यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी ज़्यादा उग गई हैं। तो इस सूरत में जो दूसरे मसाइल है, जड़ी बूटियाँ हो गई या माशी नुकसानदेह कीड़े हैं, रस चूसने वाले या जो दूसरी सुंडियाँ हैं, उनका भी हमला ज़्यादा हो जाता है। तो उस सूरत में इंतहाई ज़रूरी है कि आप फसल का मुआयना करें, चक्कर लगाएं कि किसी किस्म का मसला तो नहीं है। तो इस तरह आपने बारिश के मौसम में अपनी फसल की देखभाल करनी है, अपनी फसल का मुआयना करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकारों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इस बारिशों की वजह से हमारी फसल पर दूसरे कौन से मसाइल आ सकते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं या जो दूसरी सुंडियाँ हैं उनका भी हमला होता है। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फ़वक्तन आप तमाम मालूमात हासिल करते रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।